जन्म ऐसे समय में दिया परमात्मा ने कि उस समय हम अपनी लोकल भाषा को अच्छी तरह समझ सकते हैं, जो भगवान ने वाणी बोली थी। और अब के बच्चे तो इस ठीक न समझ नहीं सकते। ठीक क्या होती है? हम छोटे छोटे थे जब क्या होता था कि भाई लड़की की ठीक दर दी हमने, और इस दिन उसके पति आएंगे उसको ले जाने के लिए, वह ठीक बोली जाती थी, निर्धारित समय, निश्चित समय, ठीक। ये स्वदेशी भाषा है। तो परमात्मा कहते हैं जब तक मैंने जो निर्धारित समय किया हुआ है वो ठीक का तिथिवार नहीं आते, तब तक तो ये मेरी बात लिखी हुई सूक्ष्म वेद में निराधार महसूस होंगी। लेकिन जिस दिन वो ठीक का दिन आओगा, जब देखना धर्मदास डूंडा पाटेगा। अब देखो फिर आगे दिखाते हैं, यही 5-7 पंक्तियां हैं, परमात्मा ने कमाल कर दिया, नए नए रहस्य मिलते हैं। ये पुण्यात्माओं अभी 4था दिन पहले ये रहस्य मिला इस कबीर सागर के अंदर पुण्यात्माओं। अब हम वो सवसम वेद पढ़ रहे हैं 171 पृष्ठ पे कबीर सागर से। अब हम यहाँ आ चुके हैं पढ़ते हुए। कहते हैं जब लग पूर्ण होए नहीं ठीक का तिथिवार, ठीक माने निर्धारित समय 5505, वह ठीक दर रखी 5500 वर्ष जब कलयुग बीत जाएंगे। जब लग पूर्ण होए नहीं ठीक का तिथिवार, जो ठीक है को नहीं है, चलो जैसे भी इसको भी समझ सकते हैं। और कपट चातुरी तब लोग, जो सबसम वेद निराधार है, तब तक वो कपट चातुरी रखने वाले व्यक्ति ने कहेंगे बकवाद कर रखी है, निराधार बातें हैं, ऐसा नहीं हो सकता। कहते जब लग तो मेरा सबसम वेद जो मैं बोल रहा हूँ यो ज्ञान निराधार महसूस होगा। और सब ही नार नर शुद्ध, जब वो समय आ जाएगा, यो ठीक का दिन आवंत, आवंत है अंत नहीं। ये कहा कि सब ही नारी और नर शुद्ध तब, जब ठीक का दिन आवंत, और कपट चातुरी छोड़ कर वो शरण कबीर गहनते। बोलो सतगुरुदेव। स्पष्ट कर दिया परमात्मा ने कि जब वो ठीक का दिन आ गया, वो ठीक का दिन अब आ चुका पुण्यात्मा, वो ठीक का दिन। कहते हैं सब ही नारी नर शुद्ध, यानी सब बुराई त्याग देंगे। हाहाकार मचरी, लूट खसोट रिश्वतखोरी, दहेज ले लेके एक दूसरे को सता रहे हैं। कहते हैं सब ही नारी नर शुद्ध तब जब ठीक का दिन आवंत, यू आवंत है। और कपट चातुरी छोड़ कर वो शरण कबीर गहनते। अब क्या बताया है कि एक अनेक हो गए, मेरी प्यारी आत्मा भिन्न भिन्न मजहबों में बट गई। एक अनेक हव गयो और पुन अनेक हो एक, सब मिलकर फिर एक होएंगे। और हंस चले सतलोक को सब सतनाम की टेक। देख कितना कमाल कर दिया परमात्मा ने कि एक अनेक हो गई। नारे नारे मजहबों में धर्मों में बांट दिया इस काल ने हमें आपस में लड़ा मारने के लिए। कहते हैं फिर पुनः अनेक हो एक, सब मिलकर फिर एक होएंगे। और हंस चले सतलोक को सब, सारे के सारे सतलोक में जाएंगे सतनाम की टेक। आगे क्या कहा है कि सभी के सभी सतलोक चलेंगे और सतनाम की टेक, उस 2 अक्षर के मंत्र के सहारे, उसकी भक्ति की टेक से सतलोक जा सकेंगे। जो इन काल के पंथियों ने पता भी नहीं सतनाम क्या है, खांड का है कि पीण का, कोई स्थान है या नाम है। अब क्या बताते परमात्मा कि घर घर बोध विचार हो, दुर्मति दूर बहाए। और कलयुग में एक हवे सोई और बरतें सहज सुभाए। अब देखो परमात्मा ने क्या कहा है कि घर घर बोध विचार हो, दुर्मति दूर बहाए, और कलयुग में एक हो के सब बरतें सहज स्वभाव। ओह, अब इसका क्या अर्थ बनता है कि घर घर के अंदर परमात्मा कहते हैं मेरे ज्ञान की चर्चा होया करेगी। पुण्यात्मा आज देख रहे हो परमात्मा की दया से परमेश्वर के बच्चे किस प्रकार घर घर में जाके द्वार पे खटखटा रहे हैं, परमात्मा के संदेश लेकर जा रहे हैं, उनकी चिट्ठी पहुंचा रहे हैं उनकी प्यारी आत्माओं तक। और घर घर के अंदर ये पुस्तक ज्ञान गंगा पहुंच रही है। और सब बैठ के विचार विमर्श किया करेंगे, सचमुच हम तो बर्बाद हो गए थे, सचमुच ये तो ज्ञान है, सच्चा है, सब बुराई छोड़ के। और सभी कहते हैं
बरतें सहज स्वभाव, सब प्यार से रहा करेंगे, खींचातानी खत्म हो जाएगी, सबको डर लगेगा, किसी की रिश्वत नहीं लेंगे और न ही कोई दहेज लेगा, ना कोई किसी और प्रकार से किसी से रीति रिवाज बरतेगा, क्योंकि उसको पता लग जाएगा कि आज यदि मैं इससे कुछ लूंगा तो मैंने इसका देना पड़ेगा। परमात्मा कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। इसी प्रकार हम संस्कार आपस में उलझा कर यहाँ फंसे रहते हैं। जो परमात्मा ने आपको देना है वो निर्धारित है, और यदि तुम दूसरी अटकल से लोगे तो आपका पाप भारी है, आपके ऊपर वो पाप बन जाता है। तो इस प्रकार हम इससे परिचित होंगे और फिर परमेश्वर कबीर साहिब की शरण मिलेगी, फिर हमें कबीर परमेश्वर जी की शरण प्राप्त होगी, और फिर जो हमारे कुछ आवश्यकता होगी तो आप देंगे अपने बच्चों को। तो परमात्मा कहते हैं इतना ज्ञान हो जाएगा इन प्यारी आत्माओं के मेरे इस तत्व ज्ञान से कि जैसे जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। कहते हैं जैसे किसी को पता लग गया कि एक कण पड़ा है विष का, और कौन जीव कहलावेगा, दूर फेंक देगा, ठा के मिट्टी में दबा देगा, कहीं और के भी हाथ ना लग जाए, कोई बच्चा खा कर मर जाए। तो हमें ये जो रिश्वतखोरी या मिलावट करके, दहेज ले करके या और किसी तरीके से डाके चोरी करके हम जो विष इकट्ठा करते हैं, ये पाप दिखाई देगा, ये विष दिखाई देगा, और फिर ये ऐसा लगेगा जैसे जहर का किरका कण। तो उसके बारे में बताया कि अभी बच्चों को पता को नहीं तुम ये गलती कितनी भारी कर रहे हो, और फिर ये विष है विष, और ये विष विष दिखाई देगा। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको पता नहीं इस बोतल में क्या रखा है, और वो लगा के मुंह पी जाता है। एक शराबी शराब पिया करता था, उसने पीकर बोतल कुछ वो अपने भूस में दबा देता था, तूड़े में, गेहूं के तूड़े में छुपा देता था। उसका एक छोटा सा लड़का देखा करता था, उसने सोचा कि पिताजी कोई खास चीज पीता है, तू भी पी ले पीछे से। एक दिन उसने क्या किया, तूड़ा 10 वर्ष का बालक था, उस भूस को हटाने लगा, उसमें कीड़े मारने की दवाई थी एक बोतल में, उसने वो निकाल ली। उसने सोचा ये वही है जो पिताजी पीता था, और लगा के मुंह के 2 घूंट भर गया, मर गया। वो पड़ी पाई बोतल भी उसके साथ में। तो पुण्यात्माओं जब पता लग जाएगा कि इसमें विष है, अब सभी हम विष खा खा कर दुखी पा रहे हैं, किसी की आंख फूट गई, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, कोई किसी दुख से पीड़ित है, कोई किसी भयंकर रोग से दुखी है। ये हाहाकार क्यों मचा हुआ है? क्योंकि हम अपने कर्म बिगाड़े बैठे हैं। हमने पिछले जन्मों में कोई ऐसे पाप किए हैं जिनके आज दंड भोग रहे। किसी की आंख फूटी पड़ी है, कोई काना है, कोई कोडी है, किसी की दोनों हाथ कट गए, किसी की दोनों टांग कट गई। तो फिर ये हमें जहर दिखाई देगा। तो उसके लिए बताते हैं कि जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। कहते ओरी माने खुशी होया करेगी, फिर कि जहर ने कौन खाएगा, राम नाम की ओरी, वो खुशी होया करेगी हमारे साथ, वो राम नाम की ओरी हम सदा खुशी मनाया करेंगे। तो यहाँ बताते हैं, तो ऐसे इसका अर्थ ये बनाया है कि घर घर बोध विचार हो, दुर्मति दूर बहाए, और कलयुग में सब एक हो गए और बरतें सहज स्वभाव। होय होय, कति प्यार से रहा करेंगे, कोई किसी को दुखी नहीं करेगा, भगवान से डरने वाले हो जाएंगे। अब बगैर ज्ञान के हम ये सबको बदकुमत कर रहे थे, अब हमें ज्ञान हो जाएगा, फिर हम गलती बिल्कुल नहीं करेंगे, कर ही नहीं सकते। अब सामने आग के अंदर हाथ कौन देवेगा? अनजान बच्चा तो हाथ जला ही रहे थे हम अनजानपने में। अब गलती नहीं करेंगे हम। अपना आत्माओं, ये तो परमेश्वर द्वारा आदेश। अब सुनाते हैं आपको कुछ और महान आत्माओं को परमात्मा ने अपनी प्रेरणा दी इस दास के विषय में। उन्होंने भी क्या बोला है देखिएगा। एक राधा स्वामी पंथ से ही निकला हुआ पंथ है मथुरा के अंदर, जय गुरुदेव पंथ, और उसके प्रवर्तक माने जाते हैं श्री तुलसीदास जी, जो वर्तमान में उसके मुखिया हैं। और ये आगरा से ही निकला हुआ पंथ है। गोरेलाल जी तुलसीदास जी के संत गुरु हैं, और वो गरीबदास जी और गरीबदास हुआ है, वो
इस राधा स्वामी पंथ का ये गरीबदास नहीं जिसको परमात्मा मिले थे छुड़ाने वाला, और गरीबदास हुआ, वो मथुरा से ही निकले थे। ऐसे वो तीसरी पीढ़ी में यू जय गुरुदेव यानी तुलसीदास जी मथुरा में जो संत हैं, ये पूर्व जन्म के बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हैं। ये शिवदयाल जी जिसने राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक मानते हैं, उससे भी अच्छे पिछले जन्म की पुण्य कमाई थी इसके साथ। उसने तो 18 वर्ष तक हठ योग करके डले ढोए, जब कोई सिद्धि प्राप्त हुई और 500 नाम काल के जाप करने शुरू कर दिए। काल का दूत था वो। और उस राधा स्वामी उस पंथ के प्रवर्तक शिवदयाल जी के चक्कर में यो भी फंस गया पुण्यात्मा, ये तुलसीदास, यो जय गुरुदेव मथुरा वाला पंथ का प्रवर्तक, उसको परम धनी मान के हम ऐसे काल ने बर्बाद कर दिए। अब ये पुण्यात्मा 1954 से सत्संग करता हुआ आ रहा है, उससे भी पहले से। उस समय ये दास 1954 में 3 वर्ष का था। 8 सितंबर 1951 को इस दास का जन्म हुआ, 8 सितंबर 1951 में। और 7 सितंबर 1971 में इस जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक ने यानी तुलसीदास ने एक भविष्यवाणी करी थी। भविष्यवाणी तो होती है आगे की, एक वर्तमान वाणी कही थी कि आज 7 सितंबर 1971 को वो महापुरुष जिसके विषय में परमेश्वर कबीर जी ने भी बताया, आपके समक्ष रूबरू कराया कि वो कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा। तो उस समय इसने कहा था कि वो महापुरुष 20 वर्ष का हो चुका है। 7 सितंबर 1971 को इस दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ। 7 सितंबर 1971 को ये दास एग्जैक्ट 20 वर्ष का था और 8 सितंबर 1971 को 21वां वर्ष दास का प्रारंभ हो गया था। इस जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक तुलसीदास जी ने 28 अगस्त 1971 को यह ज्ञान बताया था कि एक महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है। तब लोगों ने पूछा कि वो कहाँ है, कौन है, बताइएगा वो कौन है महापुरुष जब उत्पन्न हो चुका है। तो इसने कहा फिर 7 सितंबर 1971 को कि वो 20 वर्ष का हो चुका है। और अभी उसका भेद नहीं बता दूंगा, सब उसके पीछे पड़ जाएंगे। समय आने पर समय का इंतजार करूंगा और समय आने पर सबको पता लग जाएगा। देखिएगा उन्हीं के वचनों में। जय गुरुदेव की अमृतवाणी ये एक पुस्तक है, भाग 2। और ये देखना, ये एक मंदिर का लटकड़वा दिया इसने, एक मंदिर बनवा दिया कि ये काम होगा इसकी मृत्यु के बाद। सारा पैसा यहाँ करोड़ों रुपये लगा दिए। तो न्यू भोली आत्माओं को काल मिसगाइड किए बैठा। ये कहाँ से छपी है ये दिखाता हूँ आपको। ये है ये तुलसीदास जी और पुण्यात्माओं, अभी बताता हूँ आपको। ये है वो पुस्तक जय गुरुदेव की अमरवाणी, शाकाहारी सदाचारी बाल संघ से संकलित। प्रकाशक है दिव्या शर्मा, 88 साकेत कॉलोनी मथुरा। और मुद्रक हैं अर्जेंट प्रिंटर्स, पुराना बस स्टैंड मथुरा। ये हैं ये जय गुरुदेव के पंथ के प्रवर्तक श्री तुलसीदास जी। ये देखिएगा बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। और ये देखो इनके हाथ भी कंडेम हो चुके हैं साधनाएं कर करके। इनका नाम है परम संत तुलसीदास जी महाराज। पुण्यात्माओं, इस राधा स्वामी पंथ के अंदर ये पहला महापुरुष है जो अपने पीछे दास लिखता है, नहीं तो किसी के पीछे दास ने दास नहीं देखा। ये कितनी अच्छी आत्मा था लेकिन फंस गया, ये शिवदयाल का भूत बन गया जो काल का दूत था। और इनके अनुयायी कहते हैं विश्व में शांति अब इन्हीं से मिलेगी। ये लेखक बोल रहा है। पुण्यात्माओं, दास छोटा सा था तब देखा करते जगह जगह लिखा मिलता था कि जय गुरुदेव सतयुग आवेगा, जय गुरुदेव सतयुग आवेगा। 1954 से आज 2012 तक कलयुग बढ़ गया, घटा नहीं। तो इनसे शांति कहाँ हुई? दूनी आग लगी संसार में और ये कहीं तो शांति होगी। अब इनसे सच्चाई को आदि परमात्मा ने जब इनकी दिव्य दृष्टि काम करे थी 1971 में,
पिछले पुनों के कारण। अब इसके पुन सारे खत्म हो गए, सारी बैटरी इसकी डाउन होगी। अब ना बताता ये वो कहाँ है। अब चाहिए था इसने बता देना बरुवाला में बैठा है, जाके ले लो, वो 20 वर्ष वाला। और इसने अपना भी कल्याण करवाना चाहिए आकर के। वो समय आ गया है, अगर ये इंतजार कर रहा था तो शायद परमात्मा ने इसलिए इसको जीवित रखा है। इसके विषय में लिखा है कि ये लगभग 100 से ऊपर उम्र की आयु के हो चुके हैं। अब जिंदा लाश है, ये कितने दिन और जी लो, इसका पल्ले कख भी नहीं। जब इनका मुखिया, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, पंथ का प्रवर्तक शिवजाल जी भूत बन के बुक्की बोल रहा था, इसकी क्या गति होगी, वही दुर्गति होगी। अंडरस्टूड है। वही 5 नाम काल के वो जाप करता था, वही 5 ये कर रहा है और करा रहा है। अब आपको दिखाते हैं इसी पुस्तक के, ये जय गुरुदेव की अमरवाणी, ये वही पुस्तक है और ये यहाँ से छपी है, ये प्रकाशक है, ये इसके मुद्रक है। अब इसके हम 59 पृष्ठ पर चलते हैं। पहले 59 पृष्ठ पर ये देखिएगा, ये 59 पृष्ठ है। 59 पृष्ठ पे इसने शाकाहारी पत्रिका में छपे इसके प्रवचन 28 अगस्त 1971 को इसने क्या संदेश दिया था। महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है। 28 अगस्त 1971 को ये कह रहा है कि उसका जन्म एक छोटे भारतवर्ष के छोटे से गांव में, महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। अब 28 अगस्त को इसने ये स्टेटमेंट दी। श्रद्धालुओं ने पूछा, महाराज फिर बता दे कहाँ है वो व्यक्ति, हम भी मिल लें उससे जा करके। तो इसने फिर 7 सितंबर 1971 को फिर अपना अनुभव बताया। देखिएगा इसी के पृष्ठ 50 पर, ये वही पुस्तक है जय गुरुदेव की अमरवाणी। इसकी पृष्ठ नंबर हम 50 पर आ गए हैं। ये शाकाहारी पत्रिका 7 सितंबर 1971 को इसने फिर बयान दिए हैं। क्या दिया है कि वो महापुरुष 20 वर्ष का हो चुका है, जिसके बारे में 28 अगस्त 1971 को मैंने स्टेटमेंट दी थी। इस रामपाल दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ। 7 सितंबर 1971 को रामपाल दास 20 वर्ष का पूरा हो चुका है और 8 सितंबर को 21वां वर्ष लग जाता है। यहाँ से देखिएगा फिर इस जय गुरुदेव पंथ के तुलसीदास जी की वर्तमान की सतवाणी, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, यानी 28 अगस्त 1971 को कहने के बाद, सार्वजनिक करने के बाद उसकी लोगों को प्रतीक्षा होगी थी, इंतजार होगी थी। कहते हैं वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। 7 सितंबर 1971 को वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है, मैं समय का इंतजार कर रहा हूं और सभी महात्माओं ने समय का इंतजार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। अब पुण्यात्माओं, दास बार बार कहता है कि जितनी भी ये पुण्यात्माएं हैं जो गुरु पद प्राप्त कर रहे हैं, ये पिछले जन्म जन्मांतर के बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हैं और अब ये काल के फंस गए। काल ने इनका दुरुपयोग कर लिया, अब परमात्मा के बच्चों को मिसगाइड करवा दिया। ये 500 नाम काल के जाप करें और ये करोड़ों जीवों को फंसा कर बैठ गए। राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ और ताराचंद पंथ, जनोद वाला, व्यास वाला पंथ, आगरा वाला राधा स्वामी पंथ
और सच्चा सौदा सिरसा वाला पंथ वही शिवदयाल जी के ही वचनों का पर आधारित है, उसी के ज्ञान से आधारित है। और जगमाल वाली पंथ सिरसा के पास ये गंगुआ 600 मस्ताना वाला पंथ, ये सारे ककुए का जल है यो। और सभी काल के पंथ है ये कति पक्के। अपने आत्माओं 1971 में इस तुलसीदास जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक की दिव्यदृष्टि काम करे थी। इसमें पिछले संस्कार पुण्य थे इसके पास। अब इसकी बैटरी डाउन हो रही है, आशीर्वाद दे देगा, करोड़ों जीव ला लिए पीछे, और इसकी वह बैटरी डाउन होगी, पिछला संस्कार समाप्त हो गए। अब इसने कख नहीं इसका पल्ला है, और शिवजाल की जरा भूत बनेगा, यो गारंटी देता हूँ। अपने आत्माओं ये 500 नाम काल के जाप करें और बाट देखें सचखंड और सतलोक जान की। बताओ इनका कोई आधार है? इनका दिखाता हूँ आपको। एक पुस्तक है घट रामायण, जो तुलसीदास हाथरस वाले की लिखी हुई है। इस जय गुरुदेव वाले तुलसीदास की नहीं, ये तुलसी साहेब हाथरस वाले की। वो साहेब है तुलसी, वो साहब लिखे क्योंकि वहाँ से साहेब बचा ले सारे, ये अर्थ का पता नहीं इन्हें। अब तुलसीदास हाथरस वाले की एक अनुभव की, क्योंकि ये कबीर परमात्मा की वाणी को पढ़ा करता, उससे फिर ज्ञान चुरा कर इसने अपना सत्संग शुरू कर दिया। उसके आधार से इसने अपने अनुभव की एक पुस्तक लिखी है घट रामायण 2 भागों में। उसमें स्पष्ट लिखा है कि 500 नाम काल के जानो। ये देखिएगा, ये घट रामायण है तुलसी साहेब हाथरस वाले की। ये यहाँ से छपी है, वेलविडियर प्रिंटिंग प्रेस इलाहाबाद, भाग 1 है। ये है तुलसी साहेब हाथरस वाले की रची हुई घट रामायण, पहला भाग जीवन चरित्र सहित पूरा छपा 2 भागों में। अब इसमें देखिएगा 27 पृष्ठ पे, ये 27 पृष्ठ है भेद पिंड और ब्रह्मांड का। देखिएगा, अंतर गुफा तहाँ चल जाऊं, तहाँ साहेब के दर्शन पाऊं। 500 नाम जीव जब भाखा, और 6वां नाम गुप्त कर रखा। ये 5 नाम और 6वां गुप्त है, 6ठा नाम। 500 नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो। ओए होए, 500 नाम काल के हैं, तब ये शंका उत्पन्न हुई। निर्गुण निराकार निर्वाणी धर्मराय यो 5 बखानी। जीव नाम निज कह विचारी, जान बूझ दानी झखमारी। नीचे आइएगा, जीव वचन दानी सुनो विधि बात हमारी। हम चल जाऊं पुरुष दरबारी, सुरत नृत ले लोक से धाऊं। आदि नाम ले काल गिराऊं। ओए होए, उन 5 नामों से अलग है आदि नाम, इसको सार नाम कहते हैं। और सत नाम है ये 2 अक्षर का। सत नाम ले जीव उभारी, अस चल जाऊं पुरुष दरबारी। ओए होए, ये 500 नाम जो शिवदयाल जी जपा करते थे भूत बने। और अब जय गुरुदेव वाले भी यही जाप कर रहे हैं और वो भूत बने, ये भी यही बनेंगे, गारंटीड बात है। और ये है वह 2 नाम जाप करने के सतनाम। 2 अक्षर का नाम है ये सतनाम, जिसमें एक ओम और एक तत्गुप्त है दासदेव का। और सतनाम ये सार नाम है। इनसे मोक्ष होगा प्राणी का, ये इनके पास है नहीं, तो अपने आप काल में के मुख में जाएंगे। अपने आत्माओं, परमात्मा ने हमें ये शिक्षा इसलिए दी थी कि हम परमात्मा को पहचान लें। आज दिन में जो प्रसंग चल रहा था कि परमेश्वर अपना ज्ञान देने के लिए स्वयं ही चलकर आते हैं और शिशु रूप धारण करते हैं। आपने सुबह के सत्संग में वहाँ तक प्रकरण सुन लिया था कि कबीर परमेश्वर जी लहर तारा तालाब पर एक कमल के फूल पर आकर सतलोक से चलकर आकर गति कर आए थे और एक शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर लहर तारा नामक तालाब पर विराजमान हुए थे, काशी शहर से 4 किलोमीटर दूर जंगल में। और वहाँ नीरू नीमा नाम के दुल्हा दंपत्ति वहाँ पहुँच गए और उन्होंने बच्चे को प्राप्त हुआ तो नीमा परमात्मा को पाकर अति प्रसन्न हुई, 100 शुक्र मनाए। अपने भगवान शंकर के, वो भले ही मुसलमान बन गए थे लेकिन इसी जन्म में वो ब्राह्मण थे, ब्राह्मणी थे, जबरदस्ती मुसलमान बना दिए गए थे। वो शिव के पुजारी थे,
वो भले ही मुसलमान बन गए थे, जुलाहे का कार्य भी करने लग गए थे, लेकिन भगवान शंकर को वो भुला नहीं पाए थे। अब सुबह आपको हम परमात्मा की वाणी सुना रहे थे, अब फिर थोड़ी सी सुनाते हैं, थोड़ा सा प्रमाण देते हैं कि वो परमात्मा कौन है, उसको पहचानने में हमें आसानी होगी। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, सत्कर मान लेना। आप बालक हो, दास ने इस ज्ञान को गहराई से जाना है, भगवान को भी अच्छी तरह पहचाना है। और आप कितनी पुण्यात्मा हो, लाल को पता नहीं होता अपनी कीमत का, जौहरी जानता है। धन आपको तो इस समय में जन्म मिला, मनुष्य का धन है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, सत्कर मान लेना। आपको यह अमृत वो ज्ञान मिल रहा जिसके लिए परमात्मा ने अभी तक लोका छुपी करके इसको बचा रखा था, और आज आपके सामने उलेट दिया, बिखेर दिया भगवान ने, खुल्लम खुल्ला छोड़ दिया। तो अब हम उस भगवान को पहचान कर उसको आसानी से पा सकते। देखो आपके लिए कितनी सुविधा परमात्मा ने करवाई है। जो सुविधा आपको इस सतलोक आश्रम बरवाला में परमात्मा गॉड गिवन आपके पास है, इस पृथ्वी पर नहीं मिलेंगी पुण्यात्माओं, सत्कर मान लेना। कारण क्या है? क्योंकि वो सुखदायी परमात्मा है, उनसे अपने बच्चों का दुख देखा नहीं जाता। उसको मालूम है कि काल ने पीस रखे हैं, आपस में घर घर में आग लगा रखी है, सास और बहू की लड़ाई, ननंद और बहू की लड़ाई, जेठ जेठानी की लड़ाई, आपस में पति पत्नी का झगड़ा, छोटी छोटी बातों पे इनको इतना परेशान करवा रखा है कि सोच नहीं सकते हम। जब हमें ज्ञान होगा जब पता चलेगा हम क्यों लड़ाई जा रहे हैं। तो वहाँ दुखी, फिर कोई रोग से दुखी, कोई किसी शोक से दुखी, कोई शरीर से, कोई और कारणों से सो टेंशन हमारे ऊपर ठोप रखी है। और फिर परमात्मा आपके लिए कितनी सुविधा इन दासों के द्वारा, आपके भाई बहनों के द्वारा आपकी सेवा में सब आते, मैट बिछाते हैं, बढ़िया भोजन की व्यवस्था करते हैं, सर्दी का मौसम है, सारी सुविधा आपको प्रदान करवा रखी है। और ऊपर से ये अमृत बरसाते हैं कि मेरे बच्चे ध्यान से सुने, समझें, मेरे को पहचान सकें। ये इंस्ट्रूमेंट दिए दाता ने, ना ये मैन आदमी की डिस्कवरी नहीं है ये इंटरनेट बनाना और ये प्रोजेक्टर बनाना, ये पहले इंसान यही थे। एक रेडू में छह खच्चर जोड़ के और रथ बना कर घसीटे अंडा करते थे। ना कोई सड़क बनानी आया करती, ना कुछ और, बस इन्हें टाइम पास कर रहे थे। और अब ये माइंड परमात्मा ने दी ही बुद्धि, कोई ने सोचा जीव बना देगा कंप्यूटर और ये इंटरनेट सैटेलाइट, ये उस दाता ने इसलिए दिए थे कि मेरे बच्चे मुझे पहचान लेंगे। पहले तो स्वयं मालिक आए थे, एक समय में, एक दिन में वो परमात्मा न जाने कितनी जगह प्रकट हो जाया करते थे। और आज उसने ये दास भेज दिया अपना, और ये इंस्ट्रूमेंट लगा दिए, ये मीडिया बनवा दिया भगवान ने। सन 1995-94 से पहले पुण्यात्माओं ये कहाँ थे, ये मीडिया कहाँ था, ये चैनल आजकल चल रहे न्यूज़ चैनल और ये साधना जैसे पवित्र चैनल, ये कहाँ थे, को जाना भी ना था। इसीलिए परमात्मा ने ये दिए एडवांस में कि करो, आओगा हमारा समय, मेरे बच्चे घर बैठे बैठे समझ जाएंगे कि हु इज गॉड, और देखेंगे प्रमाण, और अपने आप लेंगे मुझे पहचान। तो पुण्यात्माओं, पहले हम देखो ज्ञान नहीं था, जब फिल्म देखा करते, VCR हुआ करते, और इतनी बड़ी बड़ी कैसेट हुआ करती, जूता जोड़, और 3 घंटे की एक हुआ करती, और ले आते 100 रुपये किराया लिया करते। सन 85-84 की बात है ये, किराए पर लाते और सारा परिवार बैठ के देखा करते। 100 रुपये लाग रहे हैं, तीनों फिल्म देखेंगे 9 घंटे की। सांझ ने बैठ जाते चला के शाम के समय, और चाय बनवाएं, जांदेर पिए, जांदेर काटे, जानू देखें जाते बैठे बैठे, कुछ लेना न देना, सारी बकवाद इकट्ठी करा करते। और अब तो पुण्यात्माओं अमृत बरस रहा है, अमृत आपके ऊपर, आपको ना पता होगा, आपकी आत्मा नहीं समझ सकती इस वाणी से, तो भी आपके ऊपर असर कर रही है यह परमात्मा की वाणी। जैसे सर्प के काट लेने से रोगी अचेत हो जाता है, बेसुध हो जाता है, और मंत्र बोलने वाला गार्डू उसके ऊपर मंत्र बोलता है,
वो तो बेहोश पड़ा है, उसको तो उसका कोई पता भी नहीं तेरे ऊपर क्या क्रिया हो रही है। और उस मंत्र का प्रभाव, उस वाणी का प्रभाव जो उसने सिद्ध कर रखी है, उसके शरीर के ऊपर काम कर रही है, वो विष को उतार रही है वो, और वो सचेत हो जाता है। इसी प्रकार हमारे ऊपर, आपके ऊपर पाप कर्मों का विष चढ़ा हुआ है, और यह परमात्मा की वाणी तो सब सिद्ध है, इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। तो आप ना समझ सकते इस वाणी को, तो भी आपके बहुत से कर्मों के विष को ये काट रही है, आपको निर्बल बना रही है। तभी तो यहाँ आने के बाद दूसरी तीसरी सत्संग सुनते ही अपने आप चेतन हो जाता वो प्राणी, और मान लेता कि सचमुच ये साची है। नहीं, पहले दिन उसको सारी झूठी लगती ये बातें। तो कहने का दास का तात्पर्य है कि 10-20 मिनट ज़्यादा भी बालक की वाणी सुननी पड़ जाए, खुशी मनाना। दास का कहने का तात्पर्य है कि 10-20 मिनट अधिक भी सत्संग सुनने का समय लग जाए तो उतनी उमंग के साथ सुनना, ये समय बार बार नहीं मिला करता, ये तो दया करी दाता ने। अब हम वो उसी प्रसंग पर आते हैं जो सुबह स्टार्ट किया था। नीरू और नीमा बच्चे को लेकर बाहर खड़ी हो गई, उससे प्यार कर रही है, उसके सुंदर शरीर को देख देख कर खुश हो रही है परमात्मा कबीर जी के, और सीने से लगा रही है, कभी उसके मुख को चूम रही है। अब नीरू ने ये सोचा था, पहले तो हमें मुसलमान बना दिया ज़बरदस्ती, हिंदुओं में हमारा कोई साथी नहीं, मुसलमानों में हमारा परिचय बना नहीं, और हम इस बच्चे को लेकर जाएंगे तो लोग कहेंगे तुम किसका उठा लाए, और कमल के फूल पर हम बताएंगे कोई मानेगा नहीं। ये आपको सुबह सुना दिया था सत्संग। इन सब विचारों को ला करके उसने अपनी पत्नी से कहा कि नीमा, इस बच्चे को यहीं छोड़ दे, इसी में हमारी खैर है, हमारी सुरक्षा है। नीमा ने कहा जी मैं इस बच्चे को नहीं छोड़ सकती, मैं मर सकती हूँ, ना जाने इस बालक ने मेरे ऊपर के जादू कर दिया, मैं इसके बिन एक पल नहीं जी सकती, जैसे मछली जल में नहीं रह सकती। अब नीरू ने सोचा कि ये बिल्कुल मेंटल होली, पागल होगी, आगा पीछा नहीं देखती। उसने समझाया नीमा बात सुन, सारी कहानी बताई कि लोग हमें से पूछेंगे कहाँ से लाए, हम कहेंगे कमल के फूल पर मिला, कोई विश्वास नहीं करेगा, हमारी पिटाई करेंगे, हमसे बच्चा छीन लेंगे और पूछेंगे बताओ इनके माता पिता कौन है, और हमें यहाँ से बेघर कर देंगे, भगा देंगे नगरी से, और बच्चा भी छीन लेंगे। 2 मुसीबत होंगी हमारे ऊपर, नीमा मान जा तू। वो कहती है जी मुझे सब कुछ स्वीकार है, इसको लेकर के मैं देश निकाला ले सकती हूँ, बालक नहीं छोड़ सकती, मेरे शंकर भगवान ने दया करी मेरे पे। अब वो तो मान रही थी, शंकर जी ने दिया। पुण्यात्माओं, हमने भूल रहे थे, जैसे ये दास पहले श्री कृष्ण जी का पुजारी था, विष्णु जी का, हनुमान जी का, जैसे कई देव सारे इकट्ठे जाप कराया करते, हम मिले जुले से, शंकर भगवान का, बाबा श्याम जी के, सारे ही पूजा करते थे। और अपने ये थे तो पूर्व संस्कार के, जैसे पहले बच्चे को विद्या का ही ज़्यादा होता है, क्लास में पास आके तो शुक्र मना करते, भगवान कृष्ण तो शुरू कराया करते, फिर हनुमान जी पास जाते, हनुमान जी ने दया कर दी, फिर बाबा श्याम जी ने दया कर दी, संतानों उत्पत्ति हुई, उसकी खुशी मनाई, श्री कृष्ण भगवान ने दया कर दी, नौकरी प्राप्त हुई, इन्हीं देवताओं के शरमंड दिया कि इन्होंने दया कर दी, नौकरी दे दी। अब पता चला तो कुछ देने दोगे नहीं थे। ये कुछ भी संस्कार कम बत्ती नहीं कर सकते किसी का, ये तो हमारा पूर्व संस्कार फल रहा था और हम क्रेडिट इनको दे रहे थे। जबकि गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में कंसेप्ट क्लियर कर दिया है कि 3 पुरुष हैं, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है। सरपुरुष के यानी 21 ब्रह्मांड है, अक्षर पुरुष के 7 संग ब्रह्मांड है, ये इतने ही प्रभु है, पुरुष है। और फिर 17वें श्लोक में 15वें अध्याय में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, परमात्मा इति उदारते, यह लोग तरम आविश्य विवर्ती अवे ईश्वर है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में और 16 और 17 में मिलकर कंसेप्ट क्लियर होता है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। अब संसार रूपी वृक्ष का धारण पोषण किससे होता है? जड़ों से होता है, मूल से होता है। वो सबका पोषक है, वो मूल परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है। अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा है कि आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के बारे में कहा है कि उस तत्ब्रह्म को जानकर, सारे अध्यात्म को जानकर
सब कर्मों से परिचित प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न ही करता है, संसार की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा कि किम तत्ब्रह्म, जिसको जानने के बाद फिर यहां रहना नहीं चाहता प्राणी। तो फिर उसके उत्तर दिया है गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3 श्लोक में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, परम अक्षर ब्रह्म कहो चाहे परम अक्षर पुरुष कहो, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष एक परम अक्षर पुरुष। तो 15वें अध्याय के 16 में तो 2 पुरुष बता दिए, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। इनको बता दिया कि ये और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो सभी नाशवान है, जीवात्मा तो गधे कुत्ते की भी नहीं मरती। फिर 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य है, वो श्रेष्ठ परमात्मा तो इन ऊपर 16वें श्लोक में वर्णित सरपुरुष और अक्षर पुरुष से तो न्यारा है, अन्य है, कोई और है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। 8वें अध्याय के 3 श्लोक में जिसके विषय में कहा, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, संस्कार भी वही देता है सबको, मीडिया इनको बनाता है, ये कुछ नहीं परिवर्तन कर सकते, ये तो उसके द्वारा आदेश दिया हुआ है आपको दे सकते हैं। तो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण भी करने वाला वही परमात्मा है। उसके विषय में बताया है कि जगत का पेख ना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। कहते जो धनी है कुल मालिक है उसका जिक्र भी नहीं, इन अन्य को क्रेडिट दिए बैठे हो। और वही आज नीमा कर रही थी उस समय। तब नीरू ने सोचा ये नहीं मान रही, ये तो अंधी होगी बच्चे के प्यार में, मोह में। पहली बार अपनी पत्नी के तरफ उसने हाथ किया था, रोता हुआ कि तू जिद्दी होगी है, अनाड़ी बन गई है, मैंने तेरी प्रत्येक बात को स्वीकार किया, ये जान करके इसके पास संतान नहीं है, कहीं इसकी आत्मा दुख ना हो, मैंने कभी तेरी बात को मोड़ा नहीं, पर आज तूने हद से पार कर दिया, मैं तेरे 2 थप्पड़ मारूंगा। ऐसे थप्पड़ किया था अपनी पत्नी की तरफ। परमात्मा नवजात शिशु रूप में प्रगट परमेश्वर कबीर देव वो सतपुरुष परम अक्षर ब्रह्म बोले कि नीरू तुम झगड़ा मत करो, मुझे ले चल अपने घर पे, मैं तुम्हारे उद्धार के लिए आया हूँ। अब नवजात शिशु की मुख से ये बात सुनकर वो डर गया कि कोई भूत प्रेत ना हो, इसमें कोई फरिश्ता ना आ गया हो। चुप करके आगे आगे चल पड़ा। घर पर आगे दुनिया देखण आई, इतना सुंदर बालक कदे देखा ना सुना ऐसा रूप मालिक का। जैसे अभी आपने सुना गरीबदास साहब की वाणी, पहले क्या बताया था, कोट किरण शशि भाने सुदे आसन अदर विमाने, परसत पूर्ण ब्रह्म को हो शीतल पिंड और प्राण, गोद लिया मुख चूम कर एम रूप झलकंती, जगर मगर काया करे जैसे दमके पद्म अनंत। आदरणीय गरीबदास साहिब जी परमेश्वर कबीर साहब जी की महिमा किस प्रकार सुना रहे हैं, दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, चित्रित कर रहे हैं। कहते हैं कि परमात्मा का कितना सुंदर शरीर था, हेम रूप झलकंत, नीमा ने मुख चूमा गोद में लेकर, इतना सुंदर था जैसे बर्फ जैसा वाइट हो, सफ़ेद स्नो वाइट। जैसे कोई कपड़ा लेने जाते हैं ना तो यूँ क्या करते हम, भाई कति सफ़ेद कपड़ा देना, तो वो कहता था दुकानदार ये कहा करता कि देख ले स्नो वाइट है, यानी बर्फ जैसा सफ़ेद। यहाँ कहते हैं हेम रूप झलकंत, परमात्मा का बर्फ जितना सफ़ेद शरीर था, और जगर मगर काया करे, जगमग जगमग शरीर, ऐसा जैसे दमकं पद्मानंत, इस प्रकार के शरीर में ध्यान से देखे तो ऐसे लग रहे थे उस समय। एक अद्भुत बालक नजर आ रहा था, दिव्य बच्चा। अब वहां से लेकर आगे सब देखण आए और भूल गए, नो तो पूछा भी कहाँ मिला, कि हम नहान गए थे और कमल के फूल पर ये बालक मिला हमें। किसी ने अविश्वास नहीं किया, वो तो मालिक की लीला थी और सबको बुला दिया। तो क्या कहने लगे उस नगर के स्त्री और पुरुष, आने लगे जैसे पहले क्या करते थे, कोई किसी की बच्चा आता था या कोई अपनी बेटी को विदा करता था, उससे पहले उसके सब जो वो दहेज में देते थे उसकी नुमाइश लाया करते,
और गांव की औरतें गीत गाती हुई आया करती नो देखण खातिर के दिया बेटी ताई। तो ऐसे कबीर परमेश्वर को देखने के लिए गांव की उस नगर की औरतें गीत गाती हुई आ रही थी कि नीरू का एक बालक पाया है, देखो कितना सुंदर बताओ है, आज तक देखा ना सुना। क्या बोलते हैं, काशी उमटी गुल भया मोमन का घर घेरे, कोई कहे ब्रह्मा विष्णु है, कोई कहे इंद्र कुबेर है। कोई तेनों कहे तो कोई ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तो कोई ब्रह्मा या तो विष्णु जी है या ब्रह्मा जी है या शिव जी है, कोई इंद्र का या इंद्र आया है रूप धार के, या कोई विष्णु आया है। ऐसे अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। जैसे कोई बालक हो जा ना, छोरा हो जा, किसी का छोरी लड़की हो जा, लड़का हो जा, तो न्यों के आ करें ये इकट्ठी होकर माई न्यों कहेंगे ये इसके चाचा पे दिखा है, तो कोई ने कहा ना इसके मामा पर शकल जावे है, कोई कहेगा इसके दादा तनों की नहीं मिल रहा है। तो अपनी अपनी सोच से वो उसकी विवरण बता रहे हैं। ऐसी स्थिति यहाँ पर है। क्या बताते हैं, काशी उमटी गुल भया, उमटी माने उमड़ उमड़ कान लगे, मोमन का घर घेरे, मोमिन उस मुसलमान जुल्हे का घर घेर लिया दानक का। कोई कहे ब्रह्मा विष्णु है, कोई कहे इंद्र कुबेर, कोई कहे वरुण धर्मराय है, कोई कहते है ईसे, 16 कला सुभान गति, कोई कहे जगदीश, कोई कहे छल ईश्वर नहीं, कोई किन्नर कहलाए। कोई तन्यों कहे यू कोई छल है, वैसे कोई कहे यू भूत पिशाच आ रहा है। कहते इस तरह की वाणी कोई बोल रहा था, निम्मा का छो उठे और लड़के न छुपा लेने के जा अपना काम करे, मैं ना देखने देती। कोई कहे छल ईश्वर नहीं, कोई कहे ईश्वर नहीं ये छल है, कोई किन्नर कहलावे, कोई कहे गण ईश का, जो जो माँ तेरे साए, वह माँ को गुस्सा हुए इस प्रकार की टिप्पणी करने से। खलक मुल्क देखण गया वहाँ राजा प्रजारीत, उस काशी का राजा भी देखने के लिए गया। खलक मुल्क देखण गया वो राजा प्रजारीत, जम्बू दीप जिहाने में वो उतरे शब्द अतीत। जम्बू दीप जहान में, इस भारतवर्ष को जम्बू द्वीप बोलते हैं। और एक वो जम्मू शहर के अंदर बैठे है कबीरपंथी नकली, उसके अनुयायी नो कहे यू जम्मू दीप यू है, जम्मू मार है, बोला वो सब न तारणी है, उन्हें कक्का पता नहीं। नाम तो देता है जय गुरुदेव एवं नमः किसी ने कोई मूल मंत्र क्या कान में कर दूँ, यू बोला मूल मंत्र हो गया ये इसे कबीरपंथी। अब क्या बताते हैं कि जम्बू दीप जहान में उतरे शब्द अतीत, अपने वचन से आए हैं परमात्मा, वो अमर परमात्मा इस जम्बू दीप भारतवर्ष में काशी शहर में आकर उतरे। दुनी कह यू देव है और देव कहते हैं ईश, ईश कह यू कोई पार ब्रह्म है, पूर्ण विश्व बीश। ऊपर देवता बातें करते हैं तो दुनिया तेनों के इन देवताओं में से ब्रह्मा विष्णु महेश में से, ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं नहीं ये तो कोई गुप्त शक्ति है, निरंजन होगा, निराकार भगवान ही साकार होकर आया है। और निराकार कहता मुझे नहीं मालूम, ये तो कि तो वो तो शक्ति है, कोई परब्रह्म हो सकता है। इस तरह की टिप्पणियां उत्तराखंड में हो रही हैं। अब फिर क्या बताते हैं, जब 25 दिन का परमात्मा हो गए, 25 दिन के ना कुछ खा रहे हैं ना पी रहे हैं, लेकिन शरीर स्वस्थ ऐसा है जैसे बच्चा किलो दूध पीता हो डेली, इतने स्वस्थ कमल की तरह खिल रहे हैं, प्रतिदिन बढ़ रहा शरीर स्वस्थ है, लेकिन खा पी कुछ नहीं रहे। तो नीमा को चिंता होगी। अब कहते हैं भक्ति मुक्ति ले उतरे वो मेटन तीनों तापे, मोमन का डेरा लिया कहे कबीरा बाप। कितने दयालु भगवान। कहते हैं गरीबदास साहिब जी ने कलम तोड़ व्याख्या की अपने परम पिता की, कहा कि सेवक होकर उतरे हमारे लिए, क्योंकि वो हमारे बाप है, हमारे पिता हैं, हम उसकी संतान हैं। काल हमारा दुरुपयोग कर रहा है, हमें सता रहा है। ये क्यों सता रहा है, क्यों दुख दे रहा है इतने, ये क्योंकि
ये प्रतिशोध ले रहा परमात्मा से कि इसके बच्चों ने सताऊंगा तो वो रोएगा बैठ कर सतलोक में, उसको दुखी करने के लिए। और किस लिए कि मुझे क्यों निकाल दिया, जबकि इसने गलती खुद करी। वहाँ पर इस शक्ति दुर्गा के साथ, प्रकृति के साथ इसने जुल्म करना चाहा परमात्मा ने, तो इसने कम्मे को वहीं स्थान दे दिया था, यहाँ मर लो फिर तुम। लेकिन वहाँ भी इसने फिर जुल्म किया, अपनी गलती से जो निकला और फिर प्रतिशोध परमात्मा से ले रहा है। और वो रो रहा है हमारे लिए। परमात्मा कहते हैं मैं रो तू सृष्टि को, और यह सृष्टि रोए मोहे। गरीबदास हमारे वियोग को समझ नहीं सकता कोई। गरीबदास जी ने बताया कि परमात्मा हमारे लिए रो रहे हैं, भटक रहे हैं, इस गंदे लोक में आकर बुरे अच्छे कहला रहे हैं, और तुम तो मुझे ढूंढ रहे हो। परमात्मा कहते, और मैं तुम्हें खोज रहा हूँ, बता रहा हूँ कि मैं हूँ परमात्मा। तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे, इस काल के दूतों से भ्रमित किए हुए। मैं रोवत हूँ सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे। और गरीबदास हमारे वियोग को समझ नहीं सकता कोई। अब क्या बताते हैं कि सेवक होकर उतरे दास बनकर यहाँ पर आए कि तुम ऐसे रहियो और मुझे पहचान लो। अब इसी स्थिति में आए भगवान काल भी धोखा खा गया। क्यों, कौन हो सके है, कबीर साहब को नहीं पहचान सका। होगा कोई सिद्ध पुरुष, भगवान नो रहा कर गरीब सा रोटी टूका भी कमा के खावे। अब नानक साहब ने तो सचमुच कह दिया कि ए ठगवाड़ा ठगी देश, ये सब न बुकाए बैठा भगवान, ये बैठा ठगवाड़ा। तब नानक साहब को कह दिया था परमात्मा ने कि अभी तू भेद ना खोला भगत, फिर देखा कि ना तो बात बिगड़ जाएगी। यू काल पाट जाएगा, काल दा इसका नो पता लग गया, कलेजा दिल फट जाएगा, इस काल का नो पता लग गया परमात्मा ये बैठे, यू बेहोश हो जाएगा। अब क्या बताते हैं, सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के माँ, और किस लिए, जीव उदाहरण जगत गुरु। जीव का उद्धार करने के लिए जगत गुरु, सारी सृष्टि को सत्य ज्ञान देने वाले। और गरीबदास जी कहते हैं मैं बार बार बलिहारी जाऊं उस महापुरुष परमात्मा के, किस प्रकार रहे यहाँ पर। यहाँ वही बताते हैं, भक्ति मुक्ति ले उतरे ये मेटन तीनों तापे, मोमन के डेरा लिया वो कहे कबीरा बापे। अब कहते हैं कि परमात्मा, गरीबदास साहब कह रहे हैं भक्ति और मुक्ति लेकर प्रकट हुए, यथार्थ ज्ञान देने के लिए यहाँ पर आए। और मेटन तीनों ताप, सब दुख दूर करने के लिए आपके परमात्मा आए थे। और अब इस दास को भेज दिया। आप देख लेना, जिस दिन आपको पूरा विश्वास नहीं हो जाएगा कबीर इज गॉड नथिंग एल्स, उसी दिन आपका सब सुख शुरू हो जाएंगे। कोई दुखी नहीं रहेगा, एक सेकंड में सबको सुखी कर सकता है। लेकिन हमारी आदत बिगड़ रही है, हम तो ऐसे बना दिए काल ने, किसी बस झाड़ा लवाण चले गए, राहत मिल गई, वो अपना राजी, हम अपना राजी। तो यहाँ इतने सुख तो एक सेकंड में दे देगा दाता, लेकिन आप फिर चले जाओगे, भूल जाते हो उसको तुरंत, और फिर काल के फंस जाते हो। परमात्मा को तो ये पता है कि इसने तभी एक का दुख दिखा है अपना, और भगवान ने दिखा आपके प्रारब्ध में और भी ज़्यादा बहुत बुरे हाल होगा आपका। उनको भी दुख दूर करने के लिए भी विधि आपको तैयार करवा होगा, उसकी व्यवस्था करेगा भगवान। इसलिए जब आपको विश्वास हो जाएगा, अटल विश्वास हो जाएगा, उस दिन के बाद देख लेना, जब कांटा भी लाग ले किसी परिवार के सदस्य का, गारंटी देता है दास। युग काल विश्वास नहीं होने देता, भगवान से डगमग रखता है, अविश्वास करवा देता है, नामखंड करवा देता है उसको दुख देने के लिए। और जब हम सही हो जाएंगे फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। तो क्या बताते हैं अपने आत्माओं, फिर क्या बताते हैं कि भक्ति मुक्ति ले उतरे मेटन तीनों ताप। तीन सब दुखों को तीन ताप के अंतर्गत, जैसे किसी ने श्राप दे दिया, या कोई और जैसे अकाल गिरना, या भयंकर फ्लड आ जाना, भूकंप आ जाना, ये सब समाप्त कर देगा। और फिर किसी को श्राप देना, कोई जंतर मंत्र कर दे, कोई प्रेत बाधा हो, ये तीन ताप के अंदर होते हैं। कोई किसी पर जंतर मंत्र करके घाल गलवा देते हैं। तो हमारा नाम लेने के बाद निकट भी नहीं आ सकता किसी प्रकार का जंतर मंत्र, को करके देख लियो। आपको बहुत से प्रमाण पुस्तक में भी लिख कर दिए हुए हैं। यहाँ पर बहुत भक्त बैठे हैं। एक भक्त के पास किसी का फोन आया, एक बेटी के पास, उसने कहा कि मैं ऐसे ऐसे बोल रहा हूँ, मैंने तुम्हारे ऊपर एक जंतर मंत्र किया था और तुम्हारे जेठ ने करवाया था, वो इतने पैसे मैंने लिए उस पर, लेकिन आज पहली बार मेरा जंतर मंत्र फेल हुआ। बेटी तुम किसका नाम ले रहे हो? और मैं आज पहली बार आपको साची बता रहा हूँ कि मैंने इतने पैसे लिए, फलाना तेरे जेठ का नाम
और उस गांव का है, और मैंने खूब जंतर मंतर कर लिए, उधर मेरी चीज गई नहीं। बेटी तेरे ऊपर तक कवच कर रखा भगवान ने, उस मार्ग ने छोड़िए मत ना। आज तक सुखी हो परिवार, और पहले बुरा हाल था उसका। अब परमात्मा 25 दिन हो गए, ना कुछ खावे ना पीवे। माँ उसकी जो मुंह बोली माता थी नीमा बहुत चिंतित हुई, पिता को भी चिंता हुई, यानी मुंह बोले माता पिता थे। अब नीमा ने फैसला कर लिया कि भगवान जयु बालक मर गया तो साथ मरेगी या दासी आपकी, और जीव नहीं मैं इसके बिना। या तो परमात्मा देना नहीं था खिलौना ही भगवान शिव जी, और आप दे कर ले रहे हो भगवान, ये मार नहीं उठेगी मेरे तय। यूँ कह के फूट फूट कर रो रही थी। अब रिमोट तो कबीर देव वो बैठा सामने पालने में झूल रहा था, लेटा था, उसके हाथ में है। शिव जी को प्रेरणा करी कि कौन दुखी है। नीचे आया साधु रूप बना कर, संत रूप बना करके पूछा, नीमा क्या बात है बेटी, कौन है तू, क्यों रो रही है? नीमा ने कहा, महात्मा जी आप जाओ, आपके सत्र का मेरा दुख दूर करना नहीं है। फिर भी कहा शंकर भगवान ने कि बेटी यूँ कहते हैं अपना दुख किसी को बता दे, हल्का हो जाता है, और मेरे लायक होगा तो मैं करूँगा। तब उसने बताया कि मेरे शंकर भगवान ने अब एक दिन अर्ज करी थी, मेरे शंकर भगवान ने कमल के फूल पर यू बालक मुझे दे दिया, हम नहीं संतान थे, और आज ये कुछ खाता पीता नहीं, 25 दिन का हो गया, अब ये मरेगा, और गेल मैं मरूंगी बाबा जी, मैं जी नहीं सकती इसके बिना, पता नहीं क्या जादू कर दिया इस बालक ने मेरे पे। तब उसने कहा कि ला बेटी मुझे दिखा तेरा बेटा कहाँ है। वो लाई उठा के और चरणों में डालना चाहा परमात्मा को कि चरणों में डाल दूं महाराज जी के। वहाँ उसने ऐसे नीचे को डाला, परमात्मा वहाँ से हाथ से ऊपर उठ गया आकाश में, और शिव जी के सिर के बराबर में अपने आप हवा में स्थिर हो गए 25 दिन का बालक। फिर शिव भगवान ने ऐसे हाथ किए तो उसकी गोदी में आ गए। अब ये सब लीला, बच्चे का आकाश में उड़ना, और फिर बच्चा बोला, पर कबीर साहब ने कहा शिव जी से कि शिव जी के हे महात्मा जी, इनको कहो एक कुंवारी गाय ले आवे, उसके ऊपर आप हाथ रख देना, वो दूध देवेगी। एक कोरा बर्तन मंगा लेना सुचा बाहर कुम्हार के थे, और फिर वो दूध दिया करेगी, मैं पिया करूँगा। 7 बार चर्चा करी। जब वो बच्चा बोल रहा था शिव जी से, तो नीमा ने ये सब करामात उस साधु की जानी कि ये साधु संत खड़ा है, ये बहुत करामात वाला है, बहुत शक्ति वाला है, मेरे बच्चे को हम उड़ा दिया और बोल रहा बतला रहा है। उसी समय उसने कहा कि तेरा पति कहाँ है? किसने? शिव भगवान ने, शंकर भगवान ने साधु रूप में खड़े थे। और जाओ एक कुंवारी गाय ले आओ, एक कुम्हार के घर से एक बर्तन ले आना, कोरा छोटा नीरू गाय कुंवारी गाय ले आया, एक कुम्हार के घर से बर्तन धो धा के उसको, और भगवान शिव ने साधु रूप में खड़े थे, उस बछिया के कमर पे हाथ मारा, आदेश परमात्मा के से कबीर साहब ने कहा था। एकदम लंबे लंबे सतन हो गए और दूध चल पड़ा, ऐसे नीचे पातर कर दिया, अपने आप दूध से भर गया, परमात्मा ने पिया। बोलो सतगुरुदेव। अब क्या बताते हैं? दूध न पीवे अन्न भखे, नहीं पलने झूलनते, अधर अमान ध्यान में वो कमल कला फूलनते। शिव उतरे शिवपुरी से अवगत बदन विनोदे, मैं के कमल खुशी बहे जब लिया ईस को गोदे। शिव उतरे शिवपुरी ते, शिवलोक से आए शिव जी, और फिर मैं के कमल खुशी बहे लिया ईस को गोद, परमात्मा को गोदी में ले लिया महात्मा रूप में शंकर भगवान ने। नजर नजर में मिल गई